सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। अब आपका एसआईआर का प्रथम चरण पूरा हो गया है। अब एसआईआर 2.0 में हमें सबसे ज़रूरी काम जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म आए हैं उन पर अपनी रिपोर्ट लगाना है। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि इस पर रिपोर्ट लगाने के लिए आपको अपने बीएलओ ऐप में फील्ड वेरिफिकेशन में जाना होगा। जब फील्ड वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, टोटल लिस्ट एंड वेरीफाइड। टोटल लिस्ट में वो सभी फॉर्म जो आपके ऐप पर आए होंगे, चाहे वो फॉर्म 6 हो, चाहे 7, 8 हो, इन पर आपको रिपोर्ट लगानी है। तो रिपोर्ट लगाने के लिए जिस फॉर्म पर भी आप रिपोर्ट लगाएंगे उस एप्लीकेंट का नाम नीचे रेफरेंस नंबर भी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक कर देंगे तब आपको ये फॉर्म दिखाई दे जाएगा। अब मैं सबसे ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर एप्लीकेंट ने अपने डीओबी के लिए जो डीओबी की जो सर्टिफिकेट लगाना है उसमें आधार कार्ड लगाया है, जबकि डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको ये भी देखना है कि सभी डिटेल सही हैं, और डीओबी में अगर आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड को आपको हटाना है और हटाकर इसकी जगह उस मतदाता से, एप्लीकेंट से डीओबी के पक्ष में उसकी मार्कशीट हो, पैन कार्ड हो या कोई अन्य जो 12 दस्तावेज दिखाए गए हैं उसमें से एक आपको लगाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सेम एंड नॉट सेम दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो नॉट सेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये और एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। इस एडिट के ऑप्शन में जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसका इनमें से कोई भी एक आधार कार्ड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ से चूज़ फाइल में जाकर उसकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद अब जो डिक्लेरेशन फॉर्म हमें फिलअप करना है, ज़्यादातर साथियों की जो क्वेरी थी वो ये थी कि डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे साइन होंगे, क्या करना है। तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में सबसे नीचे जब आएंगे हम यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस डिक्लेरेशन फॉर्म में आने के लिए इसने एप्लीकेंट ने कोई भी 2003 की डिटेल मैपिंग के लिए नहीं भरी है। तो आप इस पर नोट सेम पर क्लिक करेंगे। नोट सेम पर क्लिक करते ही ये एडिट का ऑप्शन यहाँ खुल जाता है। इस एडिट के ऑप्शन में जब आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स की जो भी डिटेल है वो यहाँ फिलअप कर देंगे। फिलअप करके फिर मैपिंग के लिए प्रोजनी है 2003 में, तो यहाँ क्लिक करेंगे, और नहीं है तो फिर थर्ड ऑप्शन जैसे आपने एसआईआर फॉर्म में भरा था वैसे ही करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म में सबसे बड़ा जो काम है वो है अपलोड बीएलओ सिग्नेचर। इसमें आप उस मतदाता से एनेक्सर 4 जो फॉर्म डी करके आया है उस फॉर्म को पूरा फिलअप करके और यहाँ चूज़ फाइल में जाकर आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, या गैलरी में सेव कर रखा हो तो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। ध्यान देना है कि ये ज़रूरी है, ये करने के बाद ही आपका ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा, अन्यथा कोई ना कोई इसमें अलर्ट आता रहेगा। आप मान लीजिए इसको अपडेट करा दिया तो ये अलर्ट आएगा, कोई फिलअप नहीं किया था, फादर नेम नहीं किया, मदर नेम नहीं किया, तो भी ये अलर्ट आता रहेगा। तो कृपया ध्यान दें कि इसमें बीएलओ सिग्नेचर वाला फॉर्म अपलोड करना ज़रूरी है।
धन्यवाद।